नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी थोड़े डिफरेंट स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि स्टॉक लगभग 11.5% क्रैश टूटता हुआ दिख रहा है। एक दो कमेंट्स भी आए थे, तो ठीक है, फिर मैंने कहा बात कर ही लेते हैं इस स्टॉक पे। सबसे पहले तो लोगों का सवाल है क्यों टूटा है, उसका जवाब देता हूं। स्टॉक का नाम बता दूं पहले आपको। स्टॉक का नाम है चीनी क्षेत्र से छोटी कंपनी है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ 2-4 बार शेयर भी किया है। अब पहले मैं आपको इस कंपनी की गिरावट के पीछे का रीजन देता हूं। 11.5% टूटा है, 16 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 2 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। 5 करोड़ वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में इस गिरावट के बाद। गिरावट के पीछे का रीजन है, लगभग 1 बजे कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे हैं जो कि बेहद खराब आए हैं। एक तरफ चीनी कंपनियां अच्छे नंबर पेश कर रही हैं, बट ये कंपनी कंटिन्यू खराब नंबर पेश कर रही है। अच्छा, एक क्लियर कर दूं आपको चीज, अगर कोई इस कंपनी को पैनी स्टॉक टाइप समझ रहा है ना, तो ये पैनी नहीं है। लगभग 2300 करोड़ का मार्केट कैप है आज 10% टूटने के बाद। अब आपको मैं आगे बात करता हूं इसके नंबर्स के बारे में। कंसोलिडेटेड कंपनी का जो घाटा है वो और बढ़ गया है। लगभग 45 करोड़ का घाटा था कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, और अभी कंपनी का वो घाटा 75 करोड़ का हो गया है। तो एक ये कंपनी है जो कंटिन्यू लॉस ही करती चली जा रही है, और सेल्स बढ़ती है कंपनी की तब लॉस करती है कंपनी। सेल भी बढ़ती है, लॉस भी बढ़ता है, कमाल का काम कर रही है। बट इस बार तो सेल्स भी गिरी है, 1530 करोड़ से सेल्स घटकर 1360 करोड़ पे आया है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू घटा है, घाटा बढ़ा है, तो ये चक्कर है जिसकी वजह से आपका शेयर लगभग 11-11.5% टूटा है। कामकाजी मुनाफा 33 करोड़ के सामने 22 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 2.16% के सामने केवल 1.64% पे आ गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। मैं एक बार आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और डिस्कस करूंगा, बताता हूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा दिख रहा है स्टॉक का जो रिजल्ट है। 131 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 75 करोड़ का घाटा, तो मुनाफे से घाटे में आ गई है। 2050 करोड़ की सेल्स के सामने 1360 करोड़ की सेल रह गई है। 11% के मार्जिन के सामने 1%, 1.64% पे मार्जिन आ गए हैं। ये कारण है टूटने का शेयर के। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इस स्टॉक के बारे में। ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, एक पैनी स्टॉक है, बजाज ग्रुप का है, लेकिन तो ग्रुप तो बहुत बढ़िया है भैया। दूसरी बात, इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर का आप अगर रेवेन्यू देखोगे तो वो 2000 करोड़ का है। अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा, कंपनी का टोटल मार्केट कैप भी 2500 करोड़ का ही है। तो जितना मार्केट कैप है उतना एक सिंगल क्वार्टर में कंपनी ने सेल निकाली थी। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो अभी भी 1360 करोड़ की सेल कंपनी ने करी है। पूरे वित्त वर्ष, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं ना, तो 6500 करोड़ की सेल करी है इसने FY23 में। शेयर का मार्केट कैप 2500 करोड़ का है, और आज की गिरावट के बाद 2200-2300 करोड़ का रह गया है। देखिए, मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पहले मेरी पूरी चीज सुन लीजिएगा। आधी जानकारी जानलेवा होती है। कंपनी जितना ज्यादा बेच रही है, जितनी ज्यादा सेल कर रही है, उतना लॉस बढ़ रहा है। ये चीज समझ में नहीं आ रही। अब देखिए, मार्च 20 की बात, मार्च FY16 की बात करते हैं। मार्च 2016 4700 करोड़ की सेल थी, 212 करोड़ का घाटा था। अभी 6300 करोड़ की सेल हो गई है और 135 करोड़ का घाटा रह गया है। तो घाटा मतलब कहीं ना कहीं घाटे से मुनाफे में ही नहीं आ रही है कंपनी। पिछले लगभग आप देखेंगे तो 2011 के फाइनेंशियल को छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यू लॉस ही करा है। 12 में 321 करोड़ का लॉस, 14 में 1600 करोड़ का लॉस, 15 में 1200 करोड़ का लॉस, 16 में 200 करोड़, 17 में 92 करोड़, 18 में 500 करोड़, 19 में 137 करोड़, 20 में 50 करोड़, 21 में 300 करोड़, मार्च में 268 करोड़, और 2023 में 135 करोड़। तो ये घाटा कंटिन्यू कर रही है कंपनी, और इसीलिए स्टॉक का प्राइस टूट रहा है। अब मैं आपके साथ एक कमाल की जानकारी शेयर करता हूँ। ये स्टॉक मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले 6 रुपए पे डिस्कस करा था। हाँ जी दोस्तों, 6 रुपए पे, जहां मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें एक ऐसा एक्स अमाउंट लगा दो जो आप सोच लो मैंने खर्च कर दिया। 5000 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। आप 1 लाख लगा के ये तो सोचोगे नहीं मैंने खर्च कर दिया, खो दिया पैसा, ये तो सोच नहीं सकते आप। 1 लाख लगा दो फिर तो आप उसे देखते रहोगे हमेशा। तो आपसे मैंने कहा था 5000 रुपए लगा दो, समझ लो एक बार बाइक की आपने सर्विस करा ली, कार की सर्विस, जो भी आप समझ रहे हैं समझ लो, और पैसा मैंने
पार्टी करके फूंक दिया या फिर सर्विस करके फूंक दिया, और ये आप अगले 10 साल होल्ड करोगे। 2 साल पहले एक व्यू था मेरा, अभी आप देखें तो लगभग 16 रुपए पे 24 रुपए का हाई दिखाया है इस स्टॉक ने। मैं आपको डिस्क्लेमर भी कंटिन्यू देता आता हूं कि मैंने खुद 6-6.25 रुपए पे इसको खरीदा था, 18 रुपए पे बेचा था, फिर 12 रुपए पे लिया था, और अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने इसे बेचा, और मैं दोबारा इस स्टॉक को 12 रुपए के आसपास खरीदने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना अमाउंट लगाता हूं जो जीरो भी हो जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है बजाज ग्रुप है, शुगर स्टॉक है, और शुगर स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूव आया है, सबको पता है, और आगे और आ सकता है एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण। ये कंपनी भी एक अच्छे दावे की कंपनी है। एक समय में स्टॉक का भाव 400 रुपए था, तो मे बी ये मल्टी बैगर बने किसी भी वक्त, कभी भी, हमें नहीं पता, और नहीं बनेगा तो मेरा क्या लेके जाएगा। तो ये मेरा व्यू था जिस हिसाब से मैंने लगाया था, और डिस्क्लेमर ये अभी मैं नहीं होल्ड करता हूं, बट मैं दोबारा इस स्टॉक को कभी डिप्स में लेने की कोशिश करूंगा, और मेरे कुछ जानने वाले जिनको मैंने इस स्टॉक को सजेस्ट कर रखा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पर्पस से राय नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप खरीदो बढ़िया शेयर है, नहीं, एक ऐसा एक्स अमाउंट लगाओ अगर लगाना है तो, जिसको आप देखो नहीं कभी और आप सोचो नहीं उसके बारे में, बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।